नमस्कार मित्रों और बंधुओं। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति पे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में काम कैसे करती है, क्या क्या फंक्शंस हैं उसके हमारे शरीर में। देखिए, हम जो भी खाते हैं वो सबसे पहले शरीर में पेट में जाता है, फिर आंतों में जाता है, शरीर रक्त के माध्यम से तत्व खींचता है, वो तत्व हृदय तक लाए जाते हैं जहां आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा का निवास है। इन तत्वों को पकाया जाता है। अब ये तत्वों के पकने से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के पास पहुंचती रहती है ऊर्जा नाड़ी के माध्यम से। अब यही जो ऊर्जा है, जब आप निंद्रासन में जाते हैं, जब आप सोते हैं, तो जो आगे का मुख है कुंडलिनी शक्ति का, वो ऊर्जा नाड़ी में रहता है और वो फिर सुषुम्ना नाड़ी में शिफ्ट होता है और ये ऊर्जा सारी मन को दे दी जाती है। अब जैसे तत्व खाएंगे आप, वैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। सनातन इसीलिए सात्विक तत्व खाने का उपदेश देता है। सनातन वेद से जुड़ा हुआ है और वेद जो कहते हैं वही सनातन कहता है। अब जो ऊर्जा है वो हमारे मन को जब देती है, ये निंद्रासन में देती है, और जब ऊर्जा पूरी दे देती है, किसी का मन 5 घंटे में भर जाता है, किसी का मन 7 घंटे में भरता है, किसी का मन, अगर तामसिक तत्व खा रहे हैं आप तो 10-12 घंटे की नींद आपको चाहिए, 8-10 घंटे की नींद चाहिए। सात्विक तत्वों में 6-7, 5-6 घंटे की नींद काफी है। अब ये जो ऊर्जा है, यही मन अपने कर्म इंद्रियों से कर्म कर करके संपन्न करता है। तो जो ऊर्जा हृदय से उत्पन्न होती है वो कुंडलिनी शक्ति के पास जाती है। कुंडलिनी शक्ति फिर इसको प्यूरिफाई करती है, प्यूरिफाई करने के बाद मन को देती है, और ये मन फिर इसको नष्ट करता है, और ये साइकिल चलती रहती है खाने की और ऊर्जा के निर्माण की और ऊर्जा के विकसित होने की। अब कुंडलिनी शक्ति का दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, ये 3.5 कुंडल मारे हुए मूलाधार चक्र में विराजमान होती है, और इस जो कुंडल के ऊपर जो टिका हुआ होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, मूलाधार चक्र में विराजमान होती है। मूलाधार चक्र के 4 शब्द हैं, व, श, स, ह। देखिए, नेत्रों को बंद करके इनका उच्चारण करके देखिए, व, श, स, ह। तो इनका झटका आपको नीचे से महसूस होगा, क्योंकि ये 4 अक्षर मूलाधार चक्र के हैं। टोटल 56 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, साउंड चक्रास, जिससे 72,000 नाड़ियां अटैच्ड हैं। अब मेन कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये इसका जो दूसरा मुख है वो व और श, इन 2 चक्रों के बीच में फंसा हुआ मौजूद रहता है। अब जो ये मुख है, यही हटके और सुषुम्ना नाड़ी में फंसता है, इसको बोलते हैं हम कुंडलिनी जागरण। जब ये मुख हटके सीधा सुषुम्ना नाड़ी में घुसता है, मतलब फंसता है, तो एक अनोखी फुकार, दिव्य फुकार ये छोड़ता है अपने, ये कुंडलिनी शक्ति छोड़ती है अपने मुख से, और वो फिर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र, सभी 7 चक्रों में वो ऊर्जा एकदम से विकसित होती है। एकदम से सारे चक्र एक झटके में एक्टिवेट होते हैं। कुंडलिनी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में हमारे प्रत्येक शरीर में विराजमान है, प्रत्येक शरीर में, नर में, नारी में, किन्नर में। और ये कुंडलिनी शक्ति तो 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करवाती है। जानवरों में भी मौजूद है, मन भी जानवरों में मौजूद है, कुंडलिनी शक्ति भी जानवरों में मौजूद है, आत्मा भी जानवरों में मौजूद है। आत्मा सबकी एक शरीकी होती है। देखिए, आत्माएं सबकी एक शरीकी कैसे होती हैं? क्योंकि अच्छे बुरे भाव उत्पन्न हर एक आत्मा करती है, भोजन से तत्व हर एक आत्मा निर्माण करती है, हर एक आत्मा करती है, लेकिन फर्क हमारे मनों में होता है। और कुंडलिनी तो सबकी सोई हुई है। ये केवल और केवल जब हम ऋषि थे तब हमारी जागृत थी, आज कलयुग में सबकी सोई हुई है। और ये एक्चुअली वर्ल्ड जो है वो 3 डायमेंशनल है। एक फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है शिव धाम, जो शिव जी ने बनाया था। ये शिव जी का निर्माण है। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव का निर्माण किया हुआ है जो ये शिव धाम।
जहां से संकल्प लेती है हमारी आत्मा, परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव से संकल्प लेके फिर जन्म ग्रहण करना शुरू करती है। और कुंडलिनी शक्ति के समक्ष ही मन संकल्प लेता है, और बिना जागृत हुए मन को ज्ञान होने वाला ही नहीं है कि वो उसका संकल्प क्या है। संकल्प का ज्ञान ही कुंडलिनी शक्ति के पास छुपा हुआ है। जब ये जागृत होगी तब मन को पता चलेगा, वो जो दिव्य ऊर्जा छोड़ेगी उसमें संकल्प का ज्ञान होगा। संकल्प का ज्ञान, फिर संकल्प को पूर्ण करने का ज्ञान, ये सारा जागरण के बाद शुरू होती है कहानी। अब फिलहाल तो सबकी सोई हुई है, किसी की जागृत नहीं है। ये जागृत कैसे होती है? ये जागृत शिव भक्ति से ही होती है, अन्यथा पूर्ण ब्रह्मांड में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं है। शिव की भक्ति से जागृत होती है। और शिव से सरल देवता महादेव, इसलिए इनको महादेव बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे सरल है। सबसे सरल इसलिए कहता हूं कि क्योंकि 6 मंत्र तो अनिवार्य है इसकी जागृति के लिए, मनुष्य के लिए, जो संकल्प के मंत्र माने जाते हैं। ये संकल्प के मंत्र जो हैं वो आपके मन को संकल्प का ज्ञान दिलाते हैं। फिर इन मंत्रों से आपकी जो बुद्धि है वो अलग प्रकार की होती है, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति छोड़ती है उससे बुद्धि, मन, चक्र सब कुछ बदल जाता है। पूरा शरीर एक झटके में विद इन मैक्सिमम 10 सेकेंड्स भी नहीं लगती। जो झटका मिलता है, झटका 10 सेकेंड्स का है। बाकी 10 से 12-15 मिनट आप आंख बंद करके एक जगह बैठेंगे जरूर, ये जब जागृत होगी, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा है वो पूरे चक्रों में, पूरे शरीर में, ये सहस्त्र धारा चक्र है। हमारी बुद्धि सहस्त्र दिशाओं में सोचने की क्षमता रखती है। ये सतयुग से कलयुग तक जो समय बीता और जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि की सोच से अनेकानेक धर्मों का और अनेकानेक भगवानों का निर्माण किया, उससे प्रमाणित होता है कि हमारी बुद्धि की सोच कितने टाइप की है। वैसे मूल्यांकन के तौर पे 10 दिशाओं में बोला जाता है कि 10 दिशाओं में बुद्धि सोचती है। अब हम बात कर रहे थे मेन कुंडलिनी की। हम सब्जेक्ट से न भटक के हम कुंडलिनी पे ही बात करते हैं। कुंडलिनी जो है वो मेन ज्ञान की देवी और शिव की दासी है, और ये शिव भक्ति से जागृत होती है। इसके लिए शिव की हमें आराधना, साधना, पूजा, यज्ञ, तपस्या करनी पड़ती है। ये 5 क्रियाएं होती हैं तप योग के अंतर्गत। जप योग के अंतर्गत आपको कम से कम मिनिमम 6 मंत्र तो सीखने पड़ते हैं। इस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद आप सुबह 3:30-4 बजे, वैसे जागृत होने से पहले भी आपको 3:30 बजे का टाइम तो उठना ही पड़ेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है, जिस टाइम पे ब्रह्मांड की ये जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल एकदम दिव्य होती है। ये 2 घंटे का समय जो है 3:30 से लेके 6 बजे तक का, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक का जो समय है वो एक दिव्य समय माना जाता है। और इस दिव्य समय में ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है, अन्यथा कोई प्रेत पहर या देव पहर में पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुंडलिनी को जागृत कर सकें। ये इसी समय में जागृत होगी, लेकिन किसी भी दिन हो सकती है, किसी भी दिन। ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आपका जो विश्वास है परमपिता परमात्मा शिव पर, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव पर निर्भर करता है। जितना विश्वास तगड़ा होगा, जितना विश्वास दृढ़ होगा, उतनी ही जल्दी कुंडलिनी जागृत होगी। कुंडलिनी शक्ति के आज हमने जागृत करने के बारे में जाना, कुंडलिनी शक्ति की क्रियाओं के बारे में जाना कि कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं हैं सारी। दिव्य ऊर्जा उसका एक दूसरा मुख छोड़ता है, और जो साधारण ऊर्जा है, जो तत्वों से अर्जित ऊर्जा है, वो अपने मुख के माध्यम से ही पहले ऊर्जा नाड़ी से ऊर्जा लेती है और फिर सुषुम्ना नाड़ी में से मन को देती है। अब मन के बारे में भी काफी कुछ है, आत्मा के बारे में भी काफी कुछ है। आत्मा लगभग सबकी एक सरीकी है, मैंने बताया। आत्मा का केवल स्वभाव होता है। देखिए, शरीर की आदतें बदली जा सकती है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। तो वो हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। आत्मा में स्वभाव के अनुकूल जो है उसकी भावनाएं उत्पन्न होती है। स्त्री भाव, देव भाव, पुरुष भाव, असुर भाव, ये दोनों तरीके के भाव हमारे
आत्मा में मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो संतान है ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की और ज्योतिर्बिंदु ओमकार माता शक्ति की। ये इन दोनों की संतान होने के कारण कुंडलिनी, मन और आत्मा, तो आत्मा में ये जो दोनों प्रकार के भाव हैं, अच्छे और बुरे, ये हमारे भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जो ब्रह्मणा नाड़ी से होते हुए सीधे मन से टकराते रहते हैं। मन इन भावनाओं को विचार के रूप में तब्दील करता रहता है और बुद्धि को देता रहता है सोचने के लिए। अनेक दिशाओं में बुद्धि सोचती है, फिर मन को बताती है अपनी सोच, फिर मन समझने की क्रिया करता है और अपने शरीर से कर्म संपन्न करता है। आज कलयुग में हमारे मन अति निर्बल है, अति निर्बल और दुर्बल है, क्योंकि हमारे किसी भी मन ने उस दिव्य फुकार को नहीं महसूस किया है। और मन प्रबल ही तब होता है जब वो कुंडलिनी शक्ति से उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसके पश्चात आपको संकल्प को पूरा करने का ज्ञान रोज सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में प्राप्त होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद आपका संपर्क जो है वो ब्रह्मांड से हो जाता है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से हो जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति के बहुत बड़े फायदे हैं शरीर में, अगर इंसान इसको जागृत करे तो, और किसी न किसी जन्म में तो जागृत करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संकल्प की पूर्ति के तो संभव ही नहीं है कि आपकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले, जो सेकेंड डायमेंशन में ही जा पाती है। थर्ड डायमेंशन में तो हम जी रहे, फर्स्ट डायमेंशन में शिव धाम है, सेकेंड डायमेंशन में हमारी आत्माएं हैं जो कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी कर देती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, थर्ड डायमेंशन में। और फर्स्ट डायमेंशन जो है ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव का, वहां जब आत्मा रहती है तो इन तीनों डायमेंशन में ट्रेवल करने की क्षमता रखती है। तो अभी फिलहाल तो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ही अकेले एक बचे हुए हैं वहां पर, जो सबके अंदर प्रवेश करेंगे और सबकी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करेंगे। तो मैं तो कहता हूं अपने शरीर में ये भाव उत्पन्न कीजिए और ये दिव्य ऊर्जा का अनुसरण कीजिए अपने मन में, और देखिए फिर मन आपका कितना प्रबल होता है। बुरी भावनाओं को तो ऐसे खा जाएगा जैसे पता ही नहीं चलेगा कि उत्पन्न भी हुई थी कि नहीं हुई थी। अभी कुछ भावनाओं पे आप कर रहा है आपका शरीर, लेकिन अधिक है, ये भी अधिक है। अगर अधिक नहीं होता तो हमारा जो, अगर कुंडलिनी शक्तियां सबकी जागृत होती तो हम ऋषि होते और समय का नाम सतयुग होता, कलयुग, घोर कलयुग नहीं होता। तो जो उल्टी बुद्धि की सोच है हमारे शरीर में, एक तो वो नष्ट करनी है और निर्बल से मन को प्रबल बनाना है, इसको दिव्य ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति की देकर। अगले वीडियो में और हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे कि जागृत होने के बाद इसका सफर कैसा होता है और हमें महसूस क्या क्या होता है जब ये ऊपर उठाई जाती है। ये ऊपर उठती है तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, इन चक्रों का भेदन करना शुरू करती है। अभी तो केवल एक्टिवेट होते हैं चक्र, दिव्य ऊर्जा से एक्टिवेट होने के बाद फिर इन चक्रों का भेदन होता है। इन चक्रों का भेदन होकर और ये माथे पर आकर प्रज्वलित होती है। ये क्रिया जो है आपकी वो ज्ञानगंज में होती है। यहां तो आप अपना फिजिकल वर्ल्ड में, थर्ड डायमेंशन में तो आप अपना संकल्प पूरा करेंगे और संकल्प की पूर्ति के बाद ज्ञानगंज जाएंगे, जहां जिसको सिद्ध आश्रम भी बोला जाता है, जो कैलाश के एकदम कदमों पर है, संभल गांव में। तो कुंडलिनी शक्ति पहले जागृत कीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में ही हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र से उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करती है, तब क्या होता है। एक एक चक्रों के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। नमस्कार जी।